राम राम, जय हिंद। देखो, जब तुम सरकारी नौकरी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो तुम्हारे पास बुक लिस्ट तो होती है। एक बुक लिस्ट होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, किस टीचर से तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पास सब कुछ होता है। ठीक है। हम यहाँ पे 5 किताबें ऐसी बता रहे हैं जो तुम्हारे मतलब स्केड्यूल में होनी चाहिए, तुम्हारी जो बुक सेल्फ उसमें होनी चाहिए, अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भारत में रह के। ठीक है। सरकारी नौकरी, खासकर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या फिर स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये 5 किताबें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। सबसे पहली किताब आती है स्वामी विवेकानंद की जीवनी या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी। ठीक है। जो ये ऑटोबायोग्राफी होती हैं, ठीक है, बायोग्राफी होती है किसी की भी, ये तुम्हें बहुत चीज़ें सिखा के जाएंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बुरी ज़िंदगी किसकी होगी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा अच्छा किया हुआ है कुछ, तो हमें समझ में आता है कि वाकई में हमारी प्रॉब्लम जो है वो छोटी सी है। ठीक है। तो हम उसको कोप अप कर ले जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये सारी किताबें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हम ये सारी किताबें दे देंगे, तुम वहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या बात कर रहे हैं, लूसेंट जो आती है जनरल नॉलेज। अब तुम किताबें कोई भी पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी सेक्शनल किताबें या फिर तुम स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की किताबें पढ़ रहे होगे, वो कोई इशू नहीं है, आप पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किताबें तुम्हारे पास हैं वो पढ़ो। जो लूसेंट की ये जनरल नॉलेज की किताब है, लूसेंट की, ये क्या करती है, ये सारी चीज़ों को समराइज करती है। अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें लगता है कि एक क्विक रिवीजन चाहिए प्रॉपर एक नोट्स की तरीके, तो लूसेंट की किताब एज अ नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये आपके पास किताब ये नोट्स की होनी ही चाहिए। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी अपडेटेड बुक होगी, जो भी अपडेटेड होगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे देंगे। ठीक है। तो क्या करना है, इसके जो नोट्स के तरीके इसको देखना है कि हाँ, इस तरीके के नोट्स में आके हम मतलब एक तरीके का ये नोट्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगली बात क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट किंग बाई गगन प्रताप, मैथ्स के लिए है। अगर देखो, कई जो मोस्ट एग्जाम हैं इंडिया के, उनमें गणित तो आती है, तो गणित में कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियरिटी है तुम्हारी तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए गगन प्रताप की किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी तुम्हारे लिए। अगली किताब है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, नीतू मैम की केडी कैंपस की वॉल्यूम 1। इंग्लिश के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में समझना है, अपनी भाषा में समझना है, इंग्लिश को अगर और अच्छे तरीके से समझना है, कुल मिला के इंग्लिश को कैसे भी तुम्हें समझना है, मेरे हिसाब से ये जो नीतू सिंह की, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, ये तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट बुक रहेगी, बहुत बेस्ट बुक रहेगी नीतू मैम की ये। क्योंकि क्या होता है कि इसमें तुम्हें इतने अच्छी तरीके से, इतने मतलब आसान तरीके से तुम्हें सारे रूल्स दिए गए हैं, सारे रूल्स इतने प्यारे तरीके से दिए गए हैं कि तुम्हें आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और तुम्हें इंग्लिश की नॉलेज हो जाएगी कि वाकई में इंग्लिश होती क्या है। आखिरी किताब जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे ना हो, चाहे उसमें गणित अड़ित आती हो चाहे ना आती हो, एक किताब, एक ग्रंथ नहीं कहेंगे, सॉरी, एक किताब जो तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए, पतली सी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा वो वेपन है तुम्हारे पास, हनुमान चालीसा वो हथियार है तुम्हारे पास। जब भी तुम्हारा डाउनफॉल होगा, जब भी तुम डाउन फेस में जाओगे, वो तुम्हें अपलिफ्ट करेगी ही करेगी। तो हनुमान चालीसा तुम्हारी बुक सेल्फ में या फिर तुम्हारे पास एक छोटी सी हनुमान चालीसा होनी ही चाहिए। जब भी प्रॉब्लम लगती है, आप 1 2 बार 5 बार 11 बार पढ़ो, सारा स्ट्रेस खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।